अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप ही की बेहद फरमाइश पे एक और मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ। फ़िश कटलेट्स बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसे आप अपने रोज़मर्रा के खानों में बना सकते हैं या फिर बड़ों और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक अदद हरी मिर्च को बारीक चॉप करके रख लिया है। नींबू का रस मुझे चाहिए 3 टेबलस्पून। हरा धनिया 3 टेबलस्पून, वो भी बारीक चॉप कर लिया है। और एक छोटे साइज की प्याज है, उसे भी चॉप किया हुआ है मैंने। 1/4 टीस्पून अजवाइन, हल्दी आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च आधा टीस्पून, नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। आधा टीस्पून मैंने ज़ीरा कूट के रख लिया है और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक बड़े साइज का आलू, उसे मैंने बॉईल करके और मैश कर लिया। 2 कप मैदा में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसी के साथ 2 अदद अंडे, उनको भी फेंट लिया है। मैंने कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल किया है 2 कप और उसे क्रश कर लिया। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने चॉप की हुई प्याज डाली है पैन में और उसे 2 मिनट तक तेज आंच पे सौटे किया। उसके बाद मैं यहाँ पे बोनलेस तिलापिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 2 पाउंड्स है। वो मैंने पैन में ऐड कर दी है। आंच इस वक्त हाई है। आप किसी भी किस्म की मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कांटों वाली मछली का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ध्यान रखिएगा, उसके तमाम कांटे ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा। अब जितने इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो तमाम मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आंच इस वक्त भी मैंने हाई रखी हुई है। यहाँ मैं 3 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मछली के साथ मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसे ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक गलने के लिए छोड़ दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मछली तो बहुत जल्दी से गल जाती है। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह की शक्ल हो गई है। मछली मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। तो अब मैं इसे चमचे की मदद से मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ तोड़ती भी जा रही हूँ। मुझे कुछ हिस्से इसके नज़र आ रहे हैं जो अभी तक नहीं गले हैं, तो उसके लिए मैं दोबारा ढक के मज़ीद थोड़ी देर तक पकाऊंगी हल्की आंच पे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने और पकाया है। तो अब ये शक्ल आ चुकी है इस मछली की। तो अब चमचे की मदद से मैं इसे तोड़ रही हूँ। आंच मैंने तेज कर ली है और इसमें जितना भी पानी है उसको मैं तेज आंच पे ड्राई कर लूंगी। अब जबकि पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है तो मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैंने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है इस पे, जो कि तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। उसे भी मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। ये देखिए कितने मज़ेदार सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए मुकम्मल तौर पे अब ये ठंडा हो चुका है। तो जो मैंने आलू उबाल के और मैश करके रखा हुआ था उसको मैं मिक्स कर रही हूँ मैशर की मदद से अच्छी तरह से। आप ये वाला स्टेप हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम इसे कटलेट्स का शेप दे देंगे। मैं थोड़े छोटे साइज़ की कटलेट्स बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ रख सकते हैं। सबसे पहले आप इसे
मैदा में कोट कर रही हूँ मैं, उसके बाद अंडे में डिप कर रही हूँ और जो कॉर्नफ्लेक्स मैंने क्रश करके रखा था वो सबसे आखिर में। यही स्टेप दोहराते हुए तमाम कटलेट्स में तैयार कर लूँगी। इन कटलेट्स को हमें शैलो फ्राई करना है, लो टू मीडियम हीट पे। जैसा कि आप जानते हैं हमने हर चीज़ को पकाया हुआ है, तो हमें इसे गलाना तो है नहीं, सिर्फ कलर देना है और क्रिस्प करना है। ये लीजिए, मज़ेदार से फिश कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये भी ज़रूर पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा प्लीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।